हेलो दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर एनालिसिस। आज के इस लेक्चर में हम वेक्टर के बारे में बेसिक जानकारियां हासिल करेंगे। वेक्टर क्या है, टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या है, उसके डॉट प्रोडक्ट क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, इस बारे में आज हम जानेंगे इस लेक्चर में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो हमने यहाँ लिखा है फिजिकल क्वान्टिटी के दो टाइप्स हैं, वेक्टर क्वान्टिटी, स्केलर क्वान्टिटी। अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन फिजिकल क्वान्टिटी के दो टाइप्स होते हैं, वेक्टर क्वान्टिटी एंड स्केलर क्वान्टिटी। अब हम जानेंगे कि स्केलर क्वान्टिटी क्या है और वेक्टर क्वान्टिटी क्या होती है। These type of quantity have only magnitude is called scalar quantity। मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि स्पीड, डिस्टेंस, मास, पोटेंशियल एक्सेट्रा। मतलब चाल हो गया, दूरी हो गया, द्रव्यमान हो गया, विभव हो गया, ये सभी स्केलर क्वांटिटी होती हैं। अब हम देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या है। दिस टाइप ऑफ क्वांटिटी हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। मतलब वेक्टर की तो ये एक थोड़ी सी डिफिनीशन है। अगर हम सही रूप से वेक्टर की डिफिनीशन जानना चाहेंगे तो उसकी कंडीशन को भी हमें जानना पड़ेगा। तो क्या है, ऐसी क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास परिणाम भी होता है और दिशा भी होती है, उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ यही पढ़ा, लेकिन जब हायर क्लास में जाएंगे तो आप वेक्टर की और भी विस्तृत डिफिनीशन पढ़ेंगे। इसका एग्जाम्पल है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम एक्सेट्रा। अब वेक्टर कोई भी अगर आपको क्वांटिटी दी हुई है, अगर आपको पता लगाना है कि वो वेक्टर है या स्केलर, तो उसके लिए आप कंडीशन आप वहाँ पर फॉलो देखेंगे। अगर वो अप्लाई कर रही है तो वो वेक्टर है, नहीं तो वो वेक्टर नहीं है। तो आप देखेंगे वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड होना आवश्यक है, डायरेक्शन होना आवश्यक है, और वह एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर को भी फॉलो करना चाहिए। तो मैं आपको ये पहले बता रही थी, अगर वेक्टर की डिफिनीशन सही रूप से देखी जाए तो हमने यहाँ आपको बताया दिस टाइप ऑफ क्वांटिटी हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब उनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होती ही होती है, बट ये एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर को भी फॉलो करने चाहिए, तब जाके वह क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। तो इसमें एक एक्सेप्शन है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, पर वह एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर को फॉलो नहीं करता है। इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वह एक वेक्टर क्वांटिटी ना होकर के स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर हमने आंसर में लिखा है द इलेक्ट्रिक करंट हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट दिस इज नॉट फॉलो द एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर, सो द इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। आइए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर के दो टाइप्स होते हैं, एक पोलर वेक्टर एंड एक एक्सियल वेक्टर। तो पोलर वेक्टर क्या है, वेक्टर्स दैट हैव सम इनिशियल पॉइंट आर ए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आर कॉल्ड पोलर वेक्टर। मतलब जो वेक्टर का इनिशियल पॉइंट उसमें प्रेजेंट होगा तो उसे पोलर वेक्टर कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेंगे फोर्स, वेलोसिटी, मोमेंटम आदि। And axial vector, those vectors that represent rotational effect and act along the axis of rotation are called axial vector। मतलब जो कि रोटेशनल इफेक्ट को जो वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं और एक्सिस के अलोंग रोटेशन करते हैं, उन्हें एक्सियल वेक्टर कहते हैं। जैसे कि एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम एक्सेट्रा। आइए अब हम जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है वेक्टर का। डॉट प्रोडक्ट मतलब उसका अदिश गुणनफल एंड क्रॉस प्रोडक्ट मतलब सदिश गुणनफल। यदि हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी फाइंड करते हैं, एंड जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी प्राप्त होती है। तो आप पहले देखेंगे डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए डॉट बी यदि हम निकालेंगे तो होगा मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। यदि हमें दो वेक्टर का मॉड दिया हो और यहाँ पर एंगल भी हमें दिया है तो ए डॉट बी हम इस तरह से निकालेंगे। इफ ए वेक्टर इक्वल टू हम सपोज करेंगे आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। एज ए एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं बी वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो अब हम यहाँ पर मॉड ऑफ ए कैसे निकालेंगे, तो मॉड ऑफ ए निकालने के लिए फॉर्मूला है आई कैप का जो गुणक होगा उसका स्क्वायर प्लस वाई जे कैप का जो गुणक होगा उसका स्क्वायर प्लस के कैप का जो गुणक होगा उसका स्क्वायर करके उसको ऐड करके उसका रूट निकालेंगे, तब जाके मॉड ऑफ ए वेक्टर निकलेगा। देन उसी प्रकार हम बी वेक्टर भी निकालेंगे। अगर हमें थीटा नहीं दिया है तब हम ए डॉट बी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर निकालने के लिए ए डॉट बी बराबर सपोज दैट वही एग्जाम्पल हम यहाँ लेकर बता रहे हैं आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इक्वल टू ए डॉट बी बराबर हो जाएगा आई कैप का आई कैप के गुणक के साथ गुणा, देन जे कैप का जे कैप के गुणक के साथ गुणा, के कैप का के कैप के साथ गुणा। तो यहाँ पर 2 गुणे 1 बराबर 2, 3 गुणे 2 बराबर 6, 4 गुणे 2 बराबर 8, तीनों को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 16। तो ए डॉट बी यहाँ देखेंगे मैग्नीट्यूड हमें प्राप्त हुआ है, इसका मतलब यह एक स्केलर क्वांटिटी है। अब अगर दो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आप निकालेंगे तो उसकी वैल्यू 1 होगी, और दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसकी वैल्यू 0 होगी। यहाँ पर जो है थीटा 0 डिग्री है और यहाँ पर थीटा 90 डिग्री है। अब हम
टू वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। यदि हमें थीटा दिया होगा तो ये फार्मूला लगाकर हम ए क्रॉस बी आराम से निकाल सकते हैं, और यदि थीटा नहीं दिया है तब ए क्रॉस बी हम किस तरह से निकालेंगे देखते हैं। यदि ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है, बी वेक्टर बराबर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप है, तो ए क्रॉस बी हम डिटर्मिनेंट फॉर्म से निकाल सकते हैं। इसको हम कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप। तो आई कैप के नीचे आई कैप वाले गुणक लिखेंगे, पहले इस वेक्टर के देन इस वेक्टर के। तो यहाँ पर हमने लिखा 1 और 2, फिर जे कैप का लिखा 1 और 3, के कैप का 1 और 4। अब हम क्या करेंगे, पहले आई कैप वाला लेंगे, पहले फर्स्ट रो लेंगे, देन पहले आई कैप लिखेंगे। तो इन दोनों को ऐसे कट करेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। तो 4 1 4 माइनस 3 1 3। अब माइनस लगा के जे कैप लिखेंगे, फिर इसको फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को हम माइनस करके इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 4 1 4 माइनस 2 1 2 प्लस के कैप लिखेंगे, इसको माइनस करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे 3 1 3 2 1 2, तो 3 माइनस 2। तो ए क्रॉस बी बराबर आ जाएगा आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। इस तरह से हम ए क्रॉस बी निकालेंगे। अब यहाँ देखिए आई क्रॉस जे बराबर होता है 1, जे क्रॉस के बराबर होता है 1, के क्रॉस आई बराबर होता है 1। यदि यही दोनों उल्टा हो जाएगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ जे क्रॉस आई निकालेंगे तो -1, के क्रॉस जे निकालेंगे तो -1, आई क्रॉस के निकालेंगे तो -1। क्रॉस प्रोडक्ट में यदि ये चीज़ें उल्टा हो जाती हैं तो हम माइनस का साइन लग जाता है। यही डॉट प्रोडक्ट में अगर हम ए डॉट बी लिखें या बी डॉट ए लिखें तो दोनों की वैल्यू समान होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ यह एक वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ हम डायरेक्शन को भी ध्यान देंगे, इसलिए यहाँ माइनस का साइन लग गया। और यहाँ पर जब सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो वह 0 हो जाएगा। तो ये देखिए आई क्रॉस आई बराबर 0, जे क्रॉस जे बराबर 0, के क्रॉस के बराबर 0। अब हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। द वेक्टर विच मैग्नीट्यूड इन 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो होता है 1 होता है उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। एक क्वेश्चन है, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। अगर हम इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। लेट ए वेक्टर बराबर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। तो मॉड ऑफ ए निकालेंगे पहले, तो अंडर रूट में हो जाएगा इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 1, तो आ जाएगा अंडर रूट 14। तो यूनिट वेक्टर को हम इस तरह से शो करते हैं। ए कैप बराबर, इसका फार्मूला होता है ए वेक्टर बटे मॉड ऑफ ए वेक्टर। मतलब जिसका भी हमें यूनिट वेक्टर निकालना है उसको बटे उसका मैग्नीट्यूड करेंगे, देन उसका हमें यूनिट वेक्टर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप अपान अंडर रूट 14। तो ए कैप बराबर हो जाएगा 2/14 आई कैप प्लस 3/14 जे कैप प्लस 1/14 के कैप। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो हमें 1 मिलेगा। इसका मतलब यह एक यूनिट वेक्टर है। ये लेक्चर और लंबा ना हो इसलिए हम इसे यहीं पर रोकते हैं। आगे वेक्टर के बारे में जो भी जानकारियाँ हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। आपको ये लेक्चर कैसा लगे हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।